नमस्कार, मैं विकास मिश्रा आज आप सभी को प्रोटेक्टिव टेक्निक अर्थात सुरक्षात्मक तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुरक्षात्मक तकनीक का प्रयोग दृष्टि दिव्यांगजन द्वारा चलितता के समय रास्ते में आने वाली बाधा से स्वयं को बचाने में किया जाता है। सुरक्षात्मक तकनीक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक, दूसरा लोअर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक और तीसरा क्रॉस बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक। अपने इस भाग में मैं आपको अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक के बारे में बताऊंगा। अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक का प्रयोग अनुस्थिति एवं चलितता के अंतर्गत ऐसी बाधाओं से बचने के लिए किया जाता है जो हमारे चेहरे के कोमल अंगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, अर्थात जिन बाधाओं को छड़ी के द्वारा पता नहीं किया जा सकता, जैसे किसी पेड़ की शाखा, विज्ञापन बोर्ड, खुली हुई खिड़कियां, ट्रक के पीछे का हिस्सा, सीढ़ियों तथा एस्केलेटर के नीचे का स्थान इत्यादि। इस तकनीक का प्रयोग अंतः वातावरण जैसे घर, स्कूल, कार्यालय, छात्रावास इत्यादि एवं बाह्य वातावरण जैसे सड़क, बाजार, रेलवे स्टेशन इत्यादि में किया जा सकता है। इस तकनीक को अकेले, ट्रेलिंग के साथ एवं छड़ी के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। इसकी प्रयोग विधि: इस तकनीक के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांगजन प्रयोगकर्ता सुविधानुसार अपना दायां या बायां हाथ प्रयोग कर सकता है। इस तकनीक में कोहनी लगभग सीने की ऊंचाई तक आकर लगभग 120 डिग्री का कोण बनाती है तथा कोहनी से हाथ तक का हिस्सा सीने के सामने से होता हुआ दूसरी तरफ के कंधे की ओर तिरछा आता है। इस स्थिति में हाथ चेहरे की ऊंचाई तक रहता है तथा हथेली का हिस्सा सामने की ओर इशारा करता हुआ पूरा खुला रहता है। कोहनी के द्वारा लगभग 120 डिग्री का कोण बनाए रखने पर चेहरे से हाथ की दूरी स्वयं ही लगभग 10 से 12 इंच हो जाती है। हाथ को चेहरे के सामने रखने पर दृष्टि दिव्यांगजन चेहरे की ऊंचाई पर आने वाली किसी भी बाधा से अपने संपूर्ण चेहरे एवं सीने की ऊंचाई तक के अंगों को सुरक्षित रख सकता है। हाथ को चेहरे से लगभग 10 से 12 इंच दूर रखने पर दृष्टि दिव्यांगजन को किसी वस्तु से टकराने पर इतना अवसर मिल पाता है कि वह अपने चेहरे को आघात या चोट से बचा पाए। सावधानी: क्या सावधानी रखनी है वो बता रहा हूँ मैं। जब भी दृष्टि दिव्यांगजन को चलितता करते समय अपने सम्मुख किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य के होने का आभास हो तो उसे स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दूसरा, हाथ को चेहरे की ऊंचाई तक स्थिर रखना चाहिए, अन्यथा आघात पहुंचने की संभावना बनी रहेगी। ये था अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक। धन्यवाद।